इसी जिले का लाल हूँ, इसी जिले का बेटा हूँ। आप लोग हाँ चाची हूँ ना बेटा, हाँ आशीर्वाद है ना सबका, सिर्फ आशीर्वाद मांग ले। आज यहाँ आप लोग बीच आया हूँ परिवार का होने के नाते, इसी मिट्टी का लाल होने के नाते आप लोग मुझे बेटा समझे, भतीजा समझे। मेरे तमाम नौजवान युवा साथी, अपना छोटा भाई, बड़ा भाई जो समझे, पर हूँ आप ही लोगों के घर का, आप ही लोगों के परिवार का। और आप लोगों ने देखा कि पिछले 2 साल किस तरीके से मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचा गया मेरे खिलाफ। हर वो संभव प्रयास किया गया कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करवा दी जाए, चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए चिराग पासवान। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद, और आज जब मैं इस मंच पर मौजूद हूं, मुझे वो दिन भी याद है जब 2019 में मेरे नेता, मेरे पिता इसी मंच पर, संभवतः इसी जगह पर वो बैठे थे, आप लोगों के बीच आए थे, अपनी बातों को रख रहे थे। और उस दिन भी मन से चुनावी प्रचार के लिए वो आए थे, पर वो भाषण मैंने उनका उस दिन सुना था। और उस दिन उस अपने संबोधन में वो जाते जाते कहकर गए थे कि चिराग जल्द यहाँ पर आएगा, जाकर उनका वो आखिरी संबोधन होगा। और उसके बाद जिस तरीके से उनकी तबीयत खराब हुई और उनके निधन के बाद जिस तरीके से तमाम बड़ी बड़ी शक्तियों ने मेरे परिवार को, मेरी पार्टी को, घर को तोड़ने का प्रयास किया, पर इन तमाम प्रयासों के बीच कारण क्या था, ये कारण हम लोग को जानने की जरूरत है। भाई क्यों चिराग पासवान से इतनी नफरत, क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके तमाम साथीगण क्यों पूरी ताकत के साथ लग गए चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए, ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। भाई क्या कसूर रहा है चिराग पासवान का? ना मेरे पास कोई आय से ज्यादा संपत्ति है, ना कहीं कोर्ट कचहरी में मेरे खिलाफ कोई मुकदमा चलता, तो क्यों चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए बड़ी बड़ी शक्तियां लगती हैं? चिराग पासवान का कसूर सिर्फ इतना है कि चिराग पासवान अपने ही प्रदेश में बेहतर शिक्षा चाहता है, अपने ही प्रदेश में बेहतर रोजगार की व्यवस्था चाहता है। चिराग पासवान चाहता है कि हमारे प्रदेश में उद्योग खुले, चिराग पासवान चाहता है कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, चिराग पासवान चाहता है बुजुर्गों को सम्मान मिले, चिराग पासवान चाहता है किसानों की बेहतरी हो, युवाओं का भविष्य बेहतर हो। ये सोच है चिराग पासवान, और इस सोच से डरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्योंकि चिराग पासवान बिहार को विकसित राज्य बनाने की बात करता है, बिहार को सांस बनाने की बात करता है। मुख्यमंत्री डरते हैं इस बात से। क्यों डरते हैं भैया? मुख्यमंत्री को डर लगता है कि अगर बिहार एक विकसित राज्य बन जाए या बिहार के युवा यहाँ पर शिक्षित हो गए, क्योंकि भैया बार बार हम बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ के प्राथमिक विद्यालयों में बेहतर सुविधा हो, बेहतर शिक्षक हो, यहाँ पर बेहतर सुविधाएं हमारे छात्रों को मिले। पर डरते हैं मुख्यमंत्री कि अगर बिहार के युवा पढ़ लिख गए तो वो भी अपने हक अधिकार की मांग करेंगे, जैसे आज चिराग पासवान मुख्यमंत्री के सामने। और जब युवा अपने हक अधिकारों की मांग करेंगे, जब युवा अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरेंगे, जब बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बिहार में उद्योगों की मांग करेंगे, तो मुख्यमंत्री जी करते हैं ना भैया, प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्य होता है पूरे प्रदेश को एक मुट्ठी में बांध कर लेकर चलते। पर हम लोग का दुर्भाग्य रहा कि हम लोग को एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने हम लोगों को जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया,
दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, कभी अंगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी लव, कभी कुश, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी महिला, कभी पुरुष, सिर्फ हम लोग को बांटने का काम किया। इन्होंने बांटा, हम बटेंगे, पर बदले में हम लोग को क्या मिला? आज भी आजादी के 75 साल के बाद, और ये गंभीर विषय, ये हम लोगों को समझना होगा। आजादी के 75 साल के बाद भी भैया क्या कारण है? क्या आज तक हमारा प्रदेश विकसित राज्य नहीं बना? बिहार एक साथ, देश एक साथ आजाद हुआ, देश के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। आज आजादी के 75 साल के बाद भी मूलभूत जरूरतें हमारे लिए सबसे बड़ी मांग बना हुआ है। आप चले जाइए दिल्ली, बंबई, गुरुग्राम, बैंगलोर, सारे शहरों में चले जाइए, वहां पे आईटी सेक्टर्स की बात होती है, मल्टीप्लेक्सेस की बात होती है, मेट्रो ट्रेन की तो क्या, बुलेट ट्रेन की बात होती है। और यहाँ हमारे आजादी के 75 साल के बाद भी, आज भी अगर हम लोग, कोई बात नहीं है भाई, सब आज भी आजादी के 75 साल के बाद आज भी अगर हम लोग बिहार में विकास की बात करते हैं तो हमारी सोच कहाँ आकर सीमित हो जाती है भैया? हमारी सोच सीमित हो जाती है अभी कैसे हमारे आंगन में एक चापाकल गड़े, कैसे हमारे घर के सामने एक नई गली बने, कैसे हमारे घर के सामने नई गली बने, कैसे हमारे गांव में ट्रांसफार्मर आए। बस यही सोच बांधकर रह गई है हमारी। नली गली कैसे बने, ट्रांसफार्मर, चापाकल, सारी जिंदगी हम लोगों ने इसमें बिता दी। और आज भी अगर हम लोग की सोच से नली गली और चापाकल तक सीमित रह गए तो कभी हम लोग वो विकसित राज्य की कल्पना नहीं कर पाएंगे, कभी हम लोग वो चमचमाता शहर नहीं बना पाएंगे जैसे दिल्ली, बंबई, गुरुग्राम बने। आज की तारीख में जरूरत है नली गली और ये नल जल से उठकर हम लोग बड़ी सोच रखें। क्यों नहीं भैया दिल्ली, बंबई जैसे आईटी सेक्टर बिहार में आ सकते हैं? क्यों बिहार में उद्योग नहीं खुल सकते? दूसरे राज्यों में आपको इंजीनियर बोलते हैं, क्या किए भैया इंजीनियर होकर? ये एक सुई का कारखाना खुलवाए मुख्यमंत्री यहाँ पर, क्यों नहीं खुलवाए? ये सवाल कीजिए मुख्यमंत्री से, और ये सवाल कीजिए जितने सत्ताधारी नेता हैं। भाई आज की तारीख में बिहार में जो सरकार है, पिछले 33 साल से, चाची 33 साल से यही लोग सरकार में। राजद हम लोग देखे 90 का पूरा दशक, 15 साल तक राजद के लोग मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद पिछले 18 साल से यही मुख्यमंत्री बने हुए, भले वो भाजपा के साथ बने, राजद के साथ बने, किसी के साथ बने, यही मुख्यमंत्री बने हुए 18 साल से। और क्या किए भैया इन 18 सालों में? आज मुख्यमंत्री को ज्ञान प्राप्ति होता है तो बोलते हैं भैया हम शराबबंदी लागू करेंगे। तो भैया घर घर तक शराब की दुकान खुलवाने का काम किसने किया? गांव घर घर तक शराब की दुकान, शराब का ठेका खुलवाने का काम किया। और 2016 में यकायक इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ और बोले भैया हम शराबबंदी लागू करेंगे, बिना इस बात की व्यवस्था किए कि जिन लोगों को नशे के आदी हैं उनका इलाज कहाँ पे होगा, बिना इस बात की चिंता किए कि भैया जो तस्कर पैदा होंगे। आज क्या हो रहा है, सीमावर्ती इलाकों में चले जाइए, खुलेआम तस्करी हो रही है, वहां से शराब का आयात हो रहा है। पंचायत होगी, प्रखंड तो भूल जाइए, शायद ही कोई ऐसी पंचायत होगी जहाँ पे अवैध शराब का निर्माण का धंधा ना चल रहा। और मुख्यमंत्री बोलते हैं भैया हमको तो मालूम ही नहीं, बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं है। भाई बताइए, एक गांव का छोटा छोटा बच्चा को पता कि कहां पे जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है, इनके प्रशासन को नहीं पता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं पता। और तो और आज की तारीख में शराब की घर घर में होम डिलीवरी तक हो रही है, हो रही है कि नहीं? और उसके बाद शराबबंदी की धाराएं लगाएंगे। धारा किसमें लगी? किसी एक बड़े तस्कर को देखे कभी जेल के अंदर?
सिर्फ गरीब आदमी को झूठा मुकदमा डाल डाल के तमाम गरीबों को जेल के अंदर भरा जा रहा है। और तो और पासी समाज के लोग भैया जो ताड़ी बेचने का काम करते हैं, ताड़ी जो कि एक प्राकृतिक पदार्थ है, उस पर शराबबंदी की धाराएं लगाकर उन लोगों को जेल में बंद करने का काम किया जा रहा है। ये सोच है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथियों, ये तमाम बातें आप लोगों के समक्ष रखने का एक ही उद्देश्य है। हम लोगों को समझना है कि जो साल दर साल जब चुनाव आता है, एक एक करके ना जाने कितने 5 साल हम लोगों ने बर्बाद किए ऐसे लोगों को चुनते हुए। और ये लोग एक बार जब चुन कर जाते हैं, फुर्सत नहीं है हम लोग के पास आने की। कभी इस नेता के पास, कभी उस नेता के पास, कभी इस प्रखंड, कभी इस प्रदेश में, कभी उस प्रदेश में, पर वही मुख्यमंत्री के पास फुर्सत नहीं है कि बिहार में घूमे। कभी इस प्रखंड जाइए, कभी उस प्रखंड, कभी इस जिला, कभी उस जिला, नहीं। बिहार में लोग मरते जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ता। आए दिन यहाँ पर गोलियां चल रही हैं, मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ता। आए दिन यहाँ पर जहरीली शराब से हत्याएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ता। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर उनको शव को नली नाले में फेंक दिया जाता है, मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ता। साथियों, ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। जो मुख्यमंत्री हम लोगों के भविष्य की चिंता ना करे, जो मुख्यमंत्री हम लोगों की चिंता ना करे। आज हम लोग घर से निकलते हैं, घर वाले चिंतित रहते हैं कि भैया रात में बच्चा घर पे आएगा कि नहीं आएगा। आए दिन यहाँ पर हत्याएं, अपहरण, डकैती, लूटमार का उद्योग इन लोगों ने खोल के रखा है और एक अपराधी को सजा नहीं मिलती। और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि क्यों हमसे सवाल किया जा रहा है, क्यों हमसे पूछा जा रहा है। भैया चिराग पासवान की रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने पूरा जीवन बिहार और बिहारियों के गर्व से कहता हूं, 5 दशक से ज्यादा मेरे नेता सक्रिय राजनीति में रहे। इन 5 दशक में तो 1 रुपया तो क्या 1 पैसे तक का आरोप मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पे नहीं लगा सकता। और आज भ्रष्टाचार का आलम देखिए। बताइए हमको ईमानदारी से, कोई ऐसा सरकारी काम है जो बिना घूस दिए बिहार में होता हो? हर चीज में घूस, हर चीज में भ्रष्टाचार। ये सोच है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और आज चिराग पासवान को अगर सत्ता का लालच होता भैया, तो क्यों मैं इनके खिलाफ खड़ा होता। 2020 में सुनहरा मौका था मेरे पास, जिस गठबंधन में था उस गठबंधन में शांति से रहता तो बिहार में आज मेरे 3 से 4 मंत्री होते इसी सरकार में। सही बात। मैं खुद केंद्र सरकार में आज की तारीख में मैं मंत्री होता। पर अगर ये समझौता मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कर लेता, उनकी गलत नीतियों के सामने अगर मैं नतमस्तक हो जाता, तो उम्र भर कभी भी आप लोगों से नजर नहीं मिला पाता, आप लोगों के सामने नहीं आ पाता। बिहार में रोजगार क्यों नहीं है? मेरे तमाम युवा भाई मुझसे पूछते कि बिहार में बेहतर शिक्षा क्यों नहीं है, रोजगार क्यों नहीं है। मेरी माताएं बहनें मुझसे पूछती कि क्यों हमारे घर परिवार की बच्चियों के साथ ऐसा दुष्कर्म हो रहा है। बुजुर्ग मुझसे सवाल पूछते कि क्यों हम लोग को सम्मान नहीं मिलता, तो क्या जवाब देते हैं। और इसीलिए उस दिन हमने ये निर्णय लिया, उस दिन हमने ये फैसला किया कि सिर्फ और सिर्फ अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों के बिहार को बनाना है, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना है और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को धरातल करना है। साथियों, जरूरी है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का आना, जरूरी है। जब तक बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट धरातल पर नहीं उतरेगा, हम लोग विकसित राज्य नहीं बनेंगे। जिस दिन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट धरातल पर उतरा, वो शुरुआत होगा एक विकसित बिहार के निर्माण की, जहां बिहार में IT सेक्टर खुलेगा। अपने जिले में नहीं, अपने प्रखंड में हम लोग के उद्योग खुलने लग जाएंगे। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ रहा है।
जहां पर प्रखंड के स्तर पर इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस होंगे, प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बेहतर होगी। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है। पर मैं जानता हूं कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। चिराग के साथ ही आप सबके सहयोग, आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव-गांव, घर-घर, संभवतः हर एक व्यक्ति से मिलकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बताइएगा जाकर, सबको चिराग पासवान बनना होगा। बनिएगा चिराग पासवान, हाथ उठा के बताइए, बनिएगा चिराग पासवान। आप लोगों के साथ 100 कदम चलने को तैयार है। ये बात आप लोगों को है। और एक बात भैया, आप सब लोग जानते हैं कि चिराग पासवान ना किसी से डरता है, ना किसी से डरता है। चिराग पासवान की रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने हर विपरीत परिस्थिति से लड़ना सिखाया, जिन्होंने मुसीबतों से टकराकर उनको समाप्त करना सिखाया है। मेरी रगों में एक शेर का खून है, पासवान का बेटा है, ना डरने वाला ना छुपने वाला। हाँ, जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। ये वादा अंत में आप लोगों से करके जाता हूं कि चिराग पासवान जब तक जिएगा, आप लोगों के लिए जिएगा। चिराग पासवान जब मरेगा तो भी आप लोगों के लिए मरेगा।